हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है व्हेन डिड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड देयर 22nd फाउंडेशन डे। तो अभी 22वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा बीईई के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, राइट। कब था इनका 22nd फाउंडेशन डे? तो हमने 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करा। कहां पर हुआ इसका इवेंट? न्यू दिल्ली में था इसका इवेंट, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक थीम जिस पे आपका ये ऑब्जर्व किया गया था वो था एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। ये आपकी थीम रहेगी जो आपको याद रखना है। फिर इसी के साथ साथ बताओ वो कौन सी सिटी है जहां पे कंट्री का पहला कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगोत्री काउस ये सेटअप किया गया। तो ये था वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक। फिर इसी के साथ साथ दिव्य काला मेला ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? अगरतला में, अगरतला त्रिपुरा में, राइट। फिर एक स्कीम आई थी अभी रिसेंटली, एक कैंपेन था बेसिकली, नॉट स्कीम, धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन, धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन। धामी, पुष्कर सिंह धामी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की कैंपेन था धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन। नेक्स्ट ओडिसर्व प्रोजेक्ट। ओडिसर्व नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, ओडिशा स्टेट का ये प्रोजेक्ट रहेगा
लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहेंगे। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया एंड ये क्या है, स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ओडिशा स्टेट में, जहां पे हम देखेंगे 100 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, एनएसडीसी अलोंग विद बजाज फिनसर्व के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। आई रिपीट, एनएसडीसी एंड बजाज फिनसर्व दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट ओडिसर्व को लॉन्च किया एंड इसके अंडर मेन एम क्या है कि जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे अभी रिसेंटली, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, इसीलिए ये प्रोजेक्ट ओडिसर्व को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया कि एआई लेड सर्विसेज के बारे में यहाँ पे हम आपको एआई लेड सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बेसिकली गूगल ने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ताकि एआई सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बोला कि हम 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इंडिया में ट्रेन करेंगे बाय 2025 इन जनरेटिव एआई स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 10 प्रोडक्ट्स को अभी रिसेंटली आज स्टेट से जीआई टैग मिला। अगर ये प्रोडक्ट्स देखें तो 2 प्रोडक्ट्स रहेंगे असम के, 2 प्रोडक्ट हैं गुजरात के और बाकी सारी एक प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, एक बार पॉज कर लो वीडियो को और एक बार क्विकली इन प्रोडक्ट से निकल जाओ। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी सराथी पोर्टल, ये सराथी पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सराथी पोर्टल को, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को ये हेल्प कर सकें टू रीच आउट टू द फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए सराथी पोर्टल के थ्रू जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इजीली रीच आउट कर सकेंगी फार्मर्स को। ठीक है, चल इसी के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला, इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कहां पर खोला, मुंबई में खोला। किसके द्वारा खोला गया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा खोला गया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ई किसान उपज निधि, ई किसान उपज निधि। राइट, ये ई किसान उपज निधि अभी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा टू फैसिलिटेट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स। बेसिकली जो फार्मर्स का प्रोड्यूस हुआ वो WDRA वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी, WDRA होता है बेसिकली वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके साथ अपने प्रोड्यूस को वो स्टोर कर सकते हैं एंड इस स्टोर के बेसिस पे उनको यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। करेक्ट, और याद रखेंगे जो फाइनेंसिंग प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। करेक्ट, ई किसान उपज निधि पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, फार्मर्स को। ठीक है, एंड ये जो है सिक्योर कोलेटरल फ्री लोन्स, कोलेटरल फ्री आपको जैसे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपनी जो फसल हुई वो आप अपना यहाँ पे स्टोर करा दीजिए ना, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा ना, आपकी आगे फसल भी बिक जाएगी। ठीक है, अगर मैं WDRA की बात करूं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे, TK मनोज कुमार, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 2010 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट बताओ, ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बैंक्स हैं वहां पर फ्लड मैनेजमेंट के लिए एंड इरोजन कंट्रोल के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को $200 मिलियन का लोन दिया, तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे इंडिया को $200 मिलियन का लोन दिया फॉर ब्रह्मपुत्र फ्लड मैनेजमेंट एंड इरोजन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय DOT टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया गया DOT के द्वारा टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो देखो 2 चीज लॉन्च की गई, एक तो पोर्टल लॉन्च किया गया डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल और दूसरा चक्षु सर्विस। ये चक्षु सर्विस आपकी संचार साथी पोर्टल के अंडर ही लॉन्च कर दी जाएंगी। करेक्ट, पहले बात करें डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल की, इसका एम रहेगा बेसिकली याद रखेंगे डेवलप किए गए हैं DOT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। करेक्ट, एंड इनका एम रहेगा कि जो साइबर क्राइम्स हो रही हैं, राइट, टू एलिमिनेट द यूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, DIP का, डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल का। चक्षु की बात करें, चक्षु का काम होगा कि ये सिटीजन्स को अलाउ करेगा टू रिपोर्ट द फ्रॉड्स,
जो आपके कम्युनिकेशन फ्रॉड्स होते हैं, जैसे मैसेज आ जाता है, कॉलिंग आती है, राइट, तो उन फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने का काम करेगा चक्षु। एंड ये चक्षु कहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया है? ये संचार साथी पोर्टल में लाया गया है, संचार साथी पोर्टल में। जैसे आपके फेक कॉल्स आते हैं कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है या फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, तो ऐसे मैसेजेस जो फ्रॉड होते हैं और जिससे आपके फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ, इंडिया में अभी मिस वर्ल्ड पीजेंट होगा, कहां पर होगा? इंडिया में होगा। कब से कब तक होगा? 18 फेब से लेके 9 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। फिर आईआरईडीए ने अभी किस आईआईटी के साथ टाइप करा फॉर एमओयू, एक एमओयू बेसिकली साइन किया क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए, क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए। तो आईआरईडीए ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ ये एमओयू साइन किया, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली काजी नेमू ये क्या है? ये एक स्टेट फ्रूट है। कहाँ का ये स्टेट फ्रूट रहेगा? असम का ये स्टेट फ्रूट रहेगा। और असम से रिलेटेड याद रखेंगे, असम नॉर्थ ईस्ट की ये वो पहली स्टेट बन गई है जहां पर, या फिर नॉर्थ ईस्ट का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की गई नॉर्थ ईस्ट की किस स्टेट में? असम की स्टेट में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड फेज ऑफ डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट देवुसिना चौहान, इन्होंने 25 नई कोर्सेज लॉन्च किए गए। ये जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं ना, ये बेसिकली जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल्स देने के लिए ये 25 नए कोर्सेज लॉन्च किए। एंड सेकंड फेज ऑफ डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया। डाक कर्मयोगी क्या है? ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे जो ग्रामीण डाक सेवक्स हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे लर्निंग की जाती है। उनको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन यहाँ पे ट्रेनिंग्स कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स प्लस ये एक पॉलिसी है किस ऑर्गेनाइजेशन की? एलआईसी की। रेपो रेट इंडिया में अभी कितना था? 6.5, ये अनचेंज रहा, ठीक। ईपीएफओ रेट कितना है? पहले 8.1 था, अब 8.25 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स वीमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 इंडेक्स? यहाँ पे वीमेन्स के राइट्स के बारे में बात की जाती है। एंड इस इंडेक्स के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक रहेगी 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ये इंडिया की रैंक है, राइट। और यहाँ पे बताया जाता है इस इंडेक्स में कि जो वर्ल्ड में अगर हम देखें जो राइट्स हैं वीमेंस की, वो हम देखें तो 60% ऑफ द वीमेंस राइट मिलती हैं वीमेंस को इन कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। एंड जो नेशनल लेवल वर्ल्ड का एवरेज आ जाता है, ग्लोबल एवरेज है, वो 64.2% पे है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को रिलीज किया गया 2024 के, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है एंड 1944 में इस्टेब्लिश करा गया था। देन इसके अलावा याद रखेंगे इंडिया के द्वारा अभी यूपीआई सर्विस लॉन्च कर दी गई श्रीलंका एंड मॉरिशियस में भी, ठीक। फिर पेटीएम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पाई प्लेटफॉर्म नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक रही 113 वर्ल्ड बैंक के वीमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 इंडेक्स में, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ चेन्नई सुपर किंग्स की अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई फॉर आईपीएल 2024? कैटरीना कैफ, राइट। इसी के साथ साथ जरा बताओ स्विस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर स्विट्जरलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के कौन से प्लेयर है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहले भी बनाया गया था इनको, वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। फिर अभी किनको केपीपी नामबियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? केपीपी नामबियर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया $452 मिलियन का लोन टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन असम स्टेट? असम स्टेट में कनेक्टिविटी की बात की गई एंड यहाँ पे 1739 विलेजेस को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। एंड ये रहेगा वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे $452 मिलियन का लोन अप्रूव करा है असम स्टेट की रीडेवलपमेंट के लिए। और इसमें से हम देखें तो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा असम रेजिलेंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम, राइट। मूविंग ऑन, which organization joined hands with UNICEF to support education of children in उत्तर प्रदेश? एंड उत्तर प्रदेश में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रहेगा?
सिद्धार्था नगर, राइट। ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हम देखेंगे कि 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा एंड 9.91 करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के अंडर ये यूनिसेड के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया। यूनिसेड क्या है? यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। एंड ये दोनों मिलके अभी 75,500 बच्चे इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को सपोर्ट करेंगे फॉर देयर एजुकेशन। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट यहां पे सेम चीज। अगर इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ अभी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2024 की किन्होंने जीती? तो वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, फिर 11 फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस। 10 फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 को ही हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड डे ऑफ सिक। 12 को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। 15 को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हिप्पो डे एंड 15 को ही हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। नेक्स्ट आ जाता है फिर आरबीआई ने अभी रिसेंटली किस फाइनेंशियल फर्म को सस्पेंड कर दिया है? तो आरबीआई ने मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को अभी बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडिंग सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन्स अगेंस्ट आईपीओ ऑफ शेयर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट है मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर ईयर 2024 टू डैश। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया टू 6.8%। पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज टू 6.8%। इवन यहाँ पे याद रखेंगे 2025 में इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की जा रही है टू 6.4%। अभी रिसेंटली क्वार्टर थर्ड में ऑफ फिस्कल ईयर 24 हमने देखा इंडिया 8.4% से ग्रो करा, वहां पे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा। एंड काफी ज्यादा इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है ग्रोथ की, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने देखा मूडीज ने रिवाइज किया जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.8%, पहले ये 6.1 प्रोजेक्ट कर रहे थे। मूविंग ऑन, एनजीईएल एंड यूपी राज्य विद्युत इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? तो यूपी के स्टेट में एनजीईएल जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया यूपी राज्य विद्युत के साथ बेसिकली, ताकि यूपी स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहां पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स पर। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकंड टर्म या सेकंड टाइम कौन अपॉइंट किए गए? वो हैं शहबाज शरीफ। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, फॉर द सेकंड टाइम ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान के। मूविंग ऑन, तमस सुल्यूक ये अपॉइंट किए गए हंगरी के प्रेसिडेंट, राइट। ये सक्सीड करेंगे कैटलिन नोवैक को, जो कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी ऑफ हंगरी, जिन्होंने रिजाइन कर दिया इन फेब 2024 ड्यू टू अ स्कैंडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व किया गया 5 मार्च को, एंड इट इज टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसआर्ममेंट इश्यूज अमंग द पब्लिक, स्पेशली अमंग द यूथ। एंड ये सेकेंड एडिशन था आपका, जो 5 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। बीई ने सेलिब्रेट किया 22nd फाउंडेशन डे, इन्होंने स्टेट एनर्जी इंडेक्स रिलीज किया। देन हम धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट ओडिसर्व ओडिशा में, ताकि स्किल्स दे सकें जो ग्रेजुएट बच्चे भी निकलेंगे। 10 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला फ्रॉम 8 स्टेट। देन पीयूष गोयल ने लॉन्च किया ई किसान उपज निधि। ये बेसिकली क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, जो कि कोलेटरल फ्री होगी। डीओटी ने लॉन्च किया डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल एंड चक्षु फैसिलिटी टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। देन सेकंड फेज ऑफ डाक कर्म योगी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, एंड देवुसिन्हा चौहान ने 25 नए कोर्स लॉन्च किए, ताकि जो कर्म डाक पोस्टल सर्विस में जो लोग काम करते हैं उनको यहाँ पे स्किल्स मिल सके। देन इंडिया रैंक करता है 113 इन द वर्ल्ड बैंक की वीमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 इंडेक्स में। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $452 मिलियन लोन टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ असम। आरईसी लिमिटेड ने पार्टनर किया यूनिसेड के साथ टू सपोर्ट चिल्ड्रन एजुकेशन इन सिद्धार्था नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। आरबीआई ने सस्पेंड किया फंक्शन ऑफ जेएमएफपीएल। मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.8% फॉर 2024। एनजीईएल एंड यूपी राज्य विद्युत इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन यूपी।
Mian Mohammad Shehbaz Sharif took oath as the Pakistan's prime minister for second time. Thomas Sulyok appointed as Hungary's president. And International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness ऑब्जर्व किया गया 5 मार्च को, जिसका सेकेंड एडिशन था। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद रिवीजन। अब चलते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024? तो अभी महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे, क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे एमओयू साइन किए गए। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट। करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आदिति स्कीम। ये आदिति स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? ताकि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आदिति स्कीम लॉन्च की गई थी राजनाथ सिंह के द्वारा। इस स्कीम के अंडर हर स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए की इनिशियल सीड फंडिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे जो आदिति स्कीम का बजट एलोकेट किया गया वो है 750 करोड़ रुपए। 23-24 से लेके 25-26 साल तक इसको यहाँ पे 25 से 26 तक इसको यहाँ पे अलोकेट किया गया इस बजट को। एंड 30 इनिशियल फंडिंग्स यहाँ पे जो 30 स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे, या फिर 30 डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बात की गई। करेक्ट। और ये जो बेसिकली 30 डिफेंस टेक्नोलॉजीज को, जैसे मैंने बताया, उनको डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, तो आदिति स्कीम है, 750 करोड़ रुपए की फंडिंग रहेगी, 23-24 से 25-26 तक रहेगी। एंड यहाँ पे 25 करोड़ रुपए पर स्टार्टअप को दिए जाएंगे एज ए इनिशियल सीड फंडिंग। ये है आपकी आदिति स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी BEML, BEL एंड मिधानी, इन तीनों के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया ताकि एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। एंड इसका जो कोलैबोरेशन का मेन एम रहेगा कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डिजाइन, टेस्ट एंड मैन्युफैक्चर कर सके ऑफ एन एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एंड इसको भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर ही लॉन्च करने की बात की गई। अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखेंगे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपग्रेड करने की बात की गई सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट सिमुलेटर को। सिमुलेटर क्या होता है कि जब आपको कोई, जैसे सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है तो उससे पहले जो फाइटर पायलट्स होंगे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑन दिस सिमुलेटर। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इंडिया का पहला इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन सी स्टेट? उत्तराखंड प्रोवाइड कर रही है। देन पहला एवर फ्यूचर स्किल समिट, फर्स्ट एवर फ्यूचर स्किल्स समिट, ये फर्स्ट एवर फ्यूचर स्किल समिट कहां पर हुई? ये गुवाहाटी में हुई। कहां पर हुई? गुवाहाटी में हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी साइन किया एक MOU किस मिनिस्ट्री के साथ? फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की मदद से
जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं 14 से 16 साल की जो लड़कियां हैं, करेक्ट, 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। इवन जो मेन फोकस रहेगा वो है एनीमिया से लड़ाई, करेक्ट, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई के लिए ये MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ये MOU साइन किया गया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जैसा फिर मैंने बताया अनीमिया को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा एंड इन द मिशन उत्कर्ष के अंडर, मिशन उत्कर्ष के अंडर यहाँ पे अनीमिया से फाइट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली, जो कि है धुबरी असम में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी सिगमम ये झारखंड में है एंड धौलपुर राजस्थान में है एंड एक गढ़चिरौली ये आपकी महाराष्ट्र में रहेगी। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद रखनी है, ये आपकी यहाँ पर अनीमिया के खिलाफ फाइट छेड़ी जाएगी एंड एडोलसेंट गर्ल्स को अनीमिया से बचाया जा सके, करेक्ट, एंड उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इस MOU को साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन 2024। 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इस डे का एम रहेगा टू प्रोटेक्ट वनरेबल इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, 4 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑब्जर्व किया गया सिंस 2009। नेक्स्ट नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, और नेशनल सेफ्टी वीक बात की जाए तो 4 से 10 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। कैंपेन ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया एंड सेफ्टी के बारे में, वर्क प्लेस पर सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है यहाँ पे। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च एंड नेशनल सेफ्टी वीक 4 से 10 मार्च, और इस बार 53rd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल सेफ्टी डे या वीक का। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड प्रमोट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द एंड द ग्लोबल ओबेसिटी क्राइसिस। 4 मार्च को ऑब्जर्व किया हमने 10th वर्ल्ड ओबेसिटी डे। कैंपेन थीम रहेगी लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। तो दोस्तों लास्ट है हमारा स्टेट न्यूज। अभी रिसेंटली याद रखेंगे 26वीं डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम रहेगा केई पेन्योर। केई पेन्योर ये 26वीं डिस्ट्रिक्ट रहेगी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे 26वीं डिस्ट्रिक्ट केई पेन्योर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट, तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक, फिर यहीं पर याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ESTDS टग। ESTDS क्या होता है? ESTDS होता है आपका बेसिकली एक टग है एंड ESTDS टग रहेगा आपका अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग। पारादीप पोर्ट ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। इसको ओशन ग्रेस के द्वारा बनाया गया है, करेक्ट, ये सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, ओशन ग्रेस इसका नाम रहेगा ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ESTDS टग। इसको 45 करोड़ की लागत से बनाया गया है। किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने बनाया, करेक्ट। ये एक टग है, पारादीप पोर्ट पे लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला मेड इन इंडिया टग रहेगा। ओशन ग्रेस इसका नाम रखा गया है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम
आरबीआई, वो रहेगा इन्फीबीम एवेन्यूज, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। और इससे पहले कुछ दिन पहले अमेजॉन पे को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला था, करेक्ट, और अब इन्फीबीम एवेन्यूज को मिल गया। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। कहां पर ये है? ओडिशा में रहेगा, करेक्ट। फिर यहीं पे मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, इंडिया की रैंक फरवरी के मंथ में कितनी थी? 85। जनवरी के मंथ में कितनी थी? 80। इंडिया को 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। अभी रिसेंटली ईरान, थाईलैंड, यहां पर इंडिया को वीजा फ्री एंट्री मिल रही है कुछ स्पेसिफिक टाइम तक। और यहां पर टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया है दुबई के द्वारा फॉर इंडियंस आने वाले 5 साल के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर? तो आईआईएम शिलोंग में ये इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर सेटअप करने की बात की गई। एंड ये जो पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर रहेगा ना, बेसिकली इसमें क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पे यहाँ पे रिसर्च की जाएगी एंड इस सेक्टर को ग्रो करने की बात की जाएगी, लॉजिस्टिक्स को, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है उसको ग्रो करने की बात की गई, राइट। एंड उसमें जो भी रिसर्च की हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया, करेक्ट। और बेसिकली कहीं हम MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग टू सेटअप दिस इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। एंड लोकेशन भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। राजेंद्र प्रसाद गोयल, इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज मिला है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। ये किनको सक्सीड करेंगे? राजीव कुमार बिश्नोई को ये सक्सीड करेंगे यहाँ पर, ठीक। इसी के द्वारा अभी एक नया IIT कैंपस इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा, कहाँ पर? IIT हैदराबाद। देन राइजीना डायलॉग हुआ, इसका 9th एडिशन था राइजीना डायलॉग का, कहां पर था? न्यू दिल्ली में। देन इंडिया ने अभी कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया टू ISBA फंड, ताकि जो पॉवर्टी है उसको खत्म किया जा सके, हंगर को खत्म किया जा सके। तो इंडिया ने ISBA फंड में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, या फिर यहाँ पे $1 मिलियन डोनेट किया। नेक्स्ट आते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकाशा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट, मार्क करके चलेंगे। जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए अकाशा एयर करेगी। नेक्स्ट आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीज़ की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो SBI पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी RBI के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। SBI की बात करूँ तो SBI पर RBI ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली वन द बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर 2022-23 के लिए? मैन की बात करें तो शुभमन गिल एंड दीप्ति शर्मा, ये रहेंगी वीमेंस कैटेगरी में, राइट। तो ऑप्शन 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोस्टह्यूमसली मतलब मृत्यु के बाद। तो ये कौन है? ये है कर्पूरी ठाकुर। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ के? बिहार के। एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया भारत रत्न से पोस्टह्यूमसली। एक और चीज याद रखेंगे, इनको पोस्टह्यूमसली जो ये सम्मानित किया गया है, ये 49th रेसिपिटेंट बने और भारत रत्न एंड 15th इंडिविजुअल जिनको पोस्टह्यूमसली यहाँ पे सम्मानित किया गया। What is the total number of leopards in 2022? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली भूपेंद्र यादव जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि 2018 से
2022 तक का डाटा देखें तो हमें 8% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है इन लेपर्ड पॉपुलेशन टू 13874। 13874 यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हमें देखने को, इतना पॉपुलेशन देखने को मिला 2022 में। एंड मध्य प्रदेश स्टेट में हमें सबसे ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिले जो कि हैं 3907 लेपर्ड्स। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेम द फर्स्ट टैंकर कैरिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ओएनजीसी फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी। तो ओएनजीसी से पहला टैंकर जो क्रूड ऑयल लेके जा रहा है उसका नाम क्या रहेगा? सवर्णा सिंधु। करेक्ट, फर्स्ट टैंकर कैरिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ओएनजीसी फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी, क्या नाम रहेगा? सवर्णा सिंधु। इसी के साथ साथ बताओ कन्या सुमंगला योजना, ये कन्या सुमंगला योजना ग्रांट किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, कन्या सुमंगला योजना ग्रांट। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ वो कौन सी स्टेट रहेगी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसने 100% कवरेज अचीव किया अंडर हर घर जल। हर घर जल के अंडर 100% कवरेज अचीव करने वाली स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। देन अगर मैं बात करूं व्हीकल सेल की, व्हीकल सेल में जिस स्टेट ने टॉप किया वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? दूसरा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इंक्लूड द राइट टू अबॉर्प्शन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? तीसरा, बी साई परिनीत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? Fourth, which institute hosted All India Research Scholars Summit? And पांचवा, who has been appointed as the new Chief Secretary of Bihar? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.